लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्या हो रहा है? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? अरे सठिया नहीं गया। शेखर की माँ, तुम भी एक बार घोड़ी बनकर देखो, बड़ा मजा आएगा। बाबूजी, आपका नाश्ता लाई हूँ। अरे बहू, तुमने क्यों तकलीफ की? रमैया कहाँ गई? आपको नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए सारी चीजें मैंने खुद बनाई है। खाकर देखिए, शायद आपको पसंद आ जाए। पसंद आ जाए? जरूर पसंद आएगी। अरे भाई दीनानाथ, धीरे धीरे खाओ। तुम तो ऐसे खा रहे हो मानो 4 दिन के भूखे हो। काशीनाथ, बड़ी उम्र पाई है तुमने। अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। बैठो ना भैया। तो मैंने कल सुना कि बहू और मुन्ना आए हैं, तो सोचा चलो मिलता। ये मेरी बहू और ये रहा मुन्ना। ओहो, अरे भाई वाह वाह वाह। बहू, ये हमारे डॉक्टर काशीनाथ। डॉक्टर कम, दोस्त ज्यादा। भाई सचमुच बहुत सुंदर बहू तुम्हारी। नजर मत लगाओ मेरी बहू को। और देखो, आज मेरा ब्लड प्रेशर देखने के बजाय अपना देखो। अब तो मैंने सोचना भी बंद कर दिया कि मैं बीमार हूं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा देखो, ये दवाइयां बंद कर दो और ये टॉनिक मंगवा लो। अरे छोड़ो ना डॉक्टर, क्या टॉनिक वानिक। डॉक्टर साहब, आप चिंता न कीजिए। आज से बाबूजी की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है। मैं टॉनिक ले आऊंगी। ये बोतलें पैक कर दो और जो कोई ब्रांड आए तो वो भी रख लेना। केस क्या रखेगा कमल बाबू? वो कैसे कहिए, इसको क्या पता कि आजकल स्कॉच की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। तो फिर ब्लैक में खरीद लीजिएगा। ब्लैक से जवाब नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट रखूं या ब्लैक डॉग? अबे घन चक्कर, क्या फालतू बकवास किए जा रहा है? आइए बहन जी, क्या चाहिए आपको? नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आप? मैं बाबूजी की दवाई लेने आई हूँ। जवाब नहीं, अभी लाता। आप यहाँ कैसे? हाँ? अरे माधवी, माधवी तुम? जी, माधवी मुझसे कहा आपने? हाँ, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं राकेश खटपटिया। अरे लखनऊ यूनिवर्सिटी में साथ तो पढ़ते थे, बीए फाइनल में। भूल गई, मैं 3 साल नीचे लुढ़कने के बाद फिर बीए तक पहुंचा था। जी, मैं। तुम अपने चश्मे का नंबर बदल दो। ये पूनम जी हैं, दीवान जी की बहू रानी, शेखर की पत्नी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वही चेहरा, वही रंगरूप, वही आंखें, वही आवाज। इस तरह हैरत में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें गलतफहमी हो रही। कभी कभी एक सी शक्ल 2 इंसानों की भी तो हो सकती है। हाँ, हो तो सकती है। जवाब नहीं। ये रहा आपका सामान और ये रहा बिल। बिल बाद में आ जाए। जवाब नहीं। क्यों बे घन चक्कर, ये विस्की क्यों तुमने नहीं पैक की? अबे मच्छर, अभी पैक करता हूँ। यार तुम भी अजीब नमूने हो यार। भाई तो तेरा हूं ना। जरा सुनिए, एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए। जीवन की शांति और मन के संतोष के लिए क्या इंसान को झूठे सहारों की जरूरत पड़ती है? मैं आपका मतलब नहीं समझा। संसार में हर आदमी दुखी है। अगर शराब दुखों को मिटा सकती तो हर आदमी शराबी बन जाता। नमस्ते। कमल बाबू, ये रही आपकी विस्की। विस्की कैंसिल। कैंसिल? अरे भाई कमल, तुम कब आए? वाह वाह चाचा जी, शुक्र आप घर से बाहर तो निकले। मैं जबरदस्ती वकील साहब के यहाँ ले गई थी। डॉक्टर काशी भैया ने कहा है थोड़ा घूमना फिरना शुरू करें। हाँ, वैसे भी उनके इलाज से काफी अच्छे मालूम होते हैं। उनके इलाज से? अरे कहो बहू की सेवा से। आप ठीक कह रहे हैं। इनके और मुन्ने के यहाँ आ जाने से घर में काफी रौनक सी आ गई है, बाहर सी छा गई है। आप लोग बैठिए, मैं भी कॉफी भिजवाती हूँ। सुनो कमल, कैसे आना हुआ, क्या हाल है? हाल तो फर्स्ट क्लास है चाचा जी।
दरअसल मैं आप लोगों को इनवाइट करने आया था। किस लिए? कल मेरे जन्मदिन की छोटी सी पार्टी है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी आए। जीते रहो बेटे। भाई जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन कमल तुम जानते हो हम लोग किसी पार्टी में नहीं जाते। आप में से कोई नहीं आएगा तो मेरी पार्टी अधूरी सी रह जाएगी। तुम एक काम करो, बहू से कहो, अगर वो राजी हो जाए हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन वो तो घर से बाहर निकलती ही नहीं। मैंने कितनी बार कहा, पास पड़ोस में ही हो आना, पर सुनती नहीं। इनकी नहीं सुनती। तुम कह कर देखो, शायद तुम्हारी बात मान ले। हाँ हाँ, हाजी क्या है, अच्छा है चली जाए, उसका मन भी बहल जाएगा। फिर तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देखो तुम भी एक बार बहू से कहना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना। मैंने आप डिस्टर्ब नहीं किया? नहीं तो, बैठिए। शुक्रिया। दीवान जी और पाजी आपकी शिकायत कर रहे थे। मेरी शिकायत? क्या गलती हुई मुझसे? कह रहे थे आप हर वक्त घर की चार दीवारी में बंद रहती हैं, पास पड़ोस में भी नहीं जाती। कुछ आदत सी पड़ गई है, कहीं जाने को मन ही नहीं करता। अगर कोई प्रेम से बुलाए या इनवाइट करे तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वो कल लेक क्लब पे मैंने एक छोटी सी पार्टी दी है, सोचा था आपसे पूछूंगा, आप चलने से इनकार नहीं करेंगे। देखिए, पार्टी में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे लिए। वैसे कोई खास बात नहीं, कुछ दोस्त आएंगे, कुछ ऑफिसर्स आएंगे। दरअसल मेरे जन्मदिन की पार्टी है। जन्मदिन? मेरी शुभकामनाएं। कोरी शुभकामनाएं? आप आएंगी नहीं? मजबूर हूँ। वैसे दीवान जी और माँ जी ने आज्ञा दे दी है, आप राजी हो तो उन्हें कोई एतराज नहीं। उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा कि लोग क्या कहेंगे। ओह, मैंने समझा मैं आपको मना लूंगा। अगर लोगों का कहना आपके अपनों से ज्यादा है तो मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ। नमस्ते। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे भाई कमल, अब किसका इंतजार है? हमारा इंतजार है, हम आ गए। मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो। ये फूलों के हार कीजिए स्वीकार। ये क्या बदतमीजी है? थैंक यू वेरी मच। जवाब नहीं, आपने हमें खूब पहचाना। अक्सर लोग हमें इसी खूबसूरत नाम से पुकारते हैं। आइए आइए पूनम जी, नमस्ते। मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगी। माँ जी और बाबू जी ने कहा, इसलिए आना ही पड़ा। आप नहीं जानती आपको यहाँ पर पाकर मुझे कितनी खुशी हो रही। आइए आपका परिचय कहा। ये है दीवान जी की बहुरानी, मेरे बचपन के दोस्त शेखर की धर्म पत्नी श्रीमती पूनम, और ये है मिस जैनी, मुझे दिलीप कुमार, मिसेज अग्रवाल है? हाँ, हम तो मिल ही चुके हैं। मैं समझता हूँ कमल बाबू, अब आप जल्दी से पैदा हो ही जाइए। क्यों मुकेश? हाँ मुकेश, जनाब जल्दी से केक काटिए, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ मुकेश। सुनिए बहन जी, उस दिन शायद आप मेरी बात का बुरा मान गए, लेकिन सच कहता हूँ माधुरी बिल्कुल आप जैसी थी। हाँ, मेरे साथ उसका एक ग्रुपिंग फोटो भी था, आप प्लीज तलाश करके रखूंगा। वो फोटो जब मिल जाएगा इन्हें दिखाकर और उलझन में डाल देना। करेक्ट। कमल बाबू केक काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कमल। दोस्तों, हम सब की तरफ से कमल बाबू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, यानी कि मुबारकबादी एंड कांग्रेचुलेशन। लेकिन इस खुशी के मौके पर इनसे हमारी प्रार्थना है कि वो अपनी एक मधुर कविता अपनी ही मधुर वाणी में संगीत के साथ प्रस्तुत करने की कृपा करें। कृपा करें, कृपा करें। अब तो आपको कविता सुनानी ही होगी कमल बाबू। सबके सामने सब जिद कर रहे हैं तो सुना दीजिए। देखो बेटी, ठीक से पेश आना, कमल बहुत अच्छा लड़का है। डोंट वरी मम्मी, लड़के अच्छे बुरे सब एक से होते हैं, मैं उन्हें हैंडल करना खूब जानती थी। फिर भी बचपना नहीं दिखाना,
वो लोग आ गए। नमस्ते मिसेस खन्ना। नमस्ते। ये है कमल बाबू। नमस्ते कीजिए ना। हाँ नमस्ते जी। खुश रहो बेटा, आइए। ये है मेरी बेटी मनोरमा, प्यार से हम इसे मुन्नी कहते हैं। मम्मी देखिए ना, मम्मी हमेशा मेरा नाम बिगाड़ कर इसी तरह मुझे चिढ़ाया करती हैं। अब मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। डोंट वरी बेटा, इनसे मिलो। ये है मिस्टर कमल सिन्हा। हाय। हाय। क्या हाय हू लगा रखी है, इनसे मिलो। ये है मिसेस शेखर। नमस्ते। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। चलो आइए बैठिए ना। आप नैनीताल पहली बार आई हैं? जी, मैं तो हमेशा आती रहती हूँ, ये पहली बार आई है। पहली बार नहीं, दूसरी बार मम्मी। जब छोटी सी थी तब भी तो आई थी। लेकिन बड़ी होने के बाद तो पहली बार आई है। आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी बड़ी हो गई? जी आप बड़े मजाकिया मालूम होते हैं। जी हाँ, कभी कभी मजाक कर लिया करता हूँ। क्या पीजिएगा? चाय। आप? मैं भी चाय पीऊंगी। आप क्या पियेंगी? और इनकी पसंद मैं आपको बतलाता हूँ। इनके लिए एक डबल टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। ओह ग्रेट, आपको मेरी पसंद कैसे मालूम हुई? अक्सर बच्चे ऐसी चीजें बहुत पसंद किया करते हैं। ओह नॉटी, आप तो अभी से ही मुझे छेड़ने लगे। अब तुम्हें नहीं तो और किसे छेड़ेंगे? हाँ, और किसे? तो मैं समझू मेरी मुन्नी इन्हें पसंद आ गई। हाँ, तो आप समझे कि इनकी मुन्नी। मम्मी ओह डोंट वरी बेबी, टेक इट इजी। मुन्नी जी शुरू कीजिए ना। थैंक यू। आंचल पे पड़े हुए दाग तो पानी से धुल जाएंगे, लेकिन जीवन के आंचल पे पड़े हुए दाग को कैसे धो सकोगी माधवी? एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा कब तक मिलती रहेगी? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन जो शांति तुमने मुझे दी है उसे मत छीनो माँ। मन की शांति तो सच्चे प्रेम में है, और प्रेम कोई भूल नहीं। आप घर फोन किया तो पता चला आप यहाँ चली आई। चलो, देवी और पुजारन दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। अरे हाँ, कल रात तुम बगैर बताए चली आई, लेकिन मैं फंस गया उस मुन्नी और उनकी मम्मी के चक्कर में। इसलिए तो चली आई ताकि आप लोग इत्मीनान से बात कर सकें। अरे इत्मीनान कैसा? उन्होंने जबरदस्ती खाना खिलाकर भेजा। रात बहुत हो गई थी, घर जाकर सो गया। आप तो सो भी गए। मतलब? नहीं, मेरा मतलब है मुन्नी जी को तो नींद भी नहीं आई होगी। हाँ, वो माँ बेटी खाना खाते खाते ऊँघ रही थी। अच्छा, लेकिन फैसला क्या हुआ? फैसला तो आप पर छोड़ा हुआ। फिर तो बधाई हो, आपकी और मुन्नी जी की जोड़ी एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन एक बात याद रखिए कि मेरी तनख्वाह कम है और उस मोटी की आइसक्रीम का खर्च ज्यादा है। ड्राइवर, गाड़ी वापस ले जाओ। अरे खिलौने? रमैया, ये खिलौने कौन लाया है? मैं लाया तुम्हारे बेटे के लिए। तुम? शुक्र है तुमने मुझे पहचाना तो सही। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने के लिए? तुम्हारी जुदाई का गम लिए भटक रहा था, मालूम हुआ कि तुम यहाँ, बस चला आया। चले जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी? लेकिन मुझे लगेगी देर जरा हाले दिल सुनाने में। रमैया! वो मेरे लिए चाय बना रही है, घर में और कोई नहीं है। सच कहता हूँ मधु, बहुत पछतावा है। उस दिन मैं तुम्हारे प्यार को तोड़ न सका, मुझे माफ कर दो मधु। वो मधु मर चुकी है। समझ लो कि वो कैलाश भी मर चुका है। देखो मधु, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। क्यों ना हम तुम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करते? बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। निकल जाओ यहाँ से। जाओ। क्या करते हो मधु? ओम शांति शांति। आप? खैरियत हुई, तुम्हारा गुस्सा पाँव में आके गिरा। अगर सर पे गिरता ना जाने क्या हो जाता। आपकी तारीफ? मुझे कैलाश कहते हैं। दूर के रिश्ते में इनकी आंटी मेरी बीवी की मौसी लगती है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर। कमल कहते हैं। अब आप ही बताइए ना मिस्टर कमल,
चलते वक्त इनकी आंटी ने चांदी खिलौने इनके बच्चे के लिए भेजे थे। इसमें मेरा क्या कसूर है? आई एम जस्ट ए मैसेंजर। हाँ पूनम, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? वैसे अपनी जगह पे ये भी सच्ची है। जब पूनम जी विधवा हुई तो इनकी आंटी ने इनकी बात तक न पूछी, और जब मालूम हुआ कि इतने बड़े घराने की बहुरानी है तो माफी मांग रही। रिश्तेदारी में ये सब तो चलता रहता है। पूनम, इनका दिल रखने के लिए रख लो खिलौने। भैया, तू खड़खड़ी वहां क्या कर रही है? चाय लाओ। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ मिस्टर कमल। अगर आप न होते तो ये टूटता हुआ रिश्ता न जाने कैसे जुड़ता है। बैठिए ना, चाय में पीजिए। माफ कीजिए मिस्टर कमल, जिसे डोली में बिठाकर मोहल्ले से विदा किया हो, उसके घर की चाय तो क्या पानी पीना भी उसूल के खिलाफ है। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। और हाँ, मैं होटल पलिटाना में ठहरा हूँ। फोन करके बता देना कि बच्चे को खिलौने पसंद आए या नहीं। नमस्ते। काफी दिलचस्प और ओवर स्मार्ट है आपके रिश्तेदार महाशय। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं चाय बनाती हूँ। कहाँ गए सब लोग? माँ जी मुन्ने को लेकर मंदिर गई हैं और बाबूजी डॉक्टर साहब के साथ गए। दरअसल मैं उन्हीं से मिलने आया था। वो जंगल की ठेके की बात पक्की हो गई, एग्रीमेंट साइन करना था। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है शब्बो, ये ताश के घर मत बना करो, ये मनहूस खेल बदनसीबी लाता है। इसका मतलब है आज खुशनसीबी ने साथ दिया है। आज तो सिर्फ दाना ही फेंका है मेरी जान। मुबारक हो। खाए चिड़िया ने? कहेगी नहीं तो जाएगी कहाँ? सोने की लंका है वो मेरी जान। माधवी के मामा और पूनम के ससुर की दौलत में जमीन आसमान का फर्क है। और माधवी में और मुझ में? मेरी जान, वो फूल है, तुम फल। फूल की खुशबू से दिल भरता है और फल खाने से भूख मिटती है। फूल की खुशबू लेकर फेंक देते हैं और फल खाने से सेहत बनती है। नो मेरी जान, इसी बात पर तुम्हारे हाथों एक जाम हो जाए। अभी हाजिर कर। हाय हाय, तुम भी क्या चीज हो शबो। सबको भूल सकता हूँ, तुम्हें नहीं। आगे क्या सोचा है उनके बारे में? कैलाश खुद नहीं सोचता शबो, दूसरों को मजबूर करता है सोचने के लिए। माधवी ने क्या सोचा है ये कल शाम को 6 बजे मालूम होगा। आओ मधु आओ। आई एम सॉरी पूनम। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। किस लिए बुलाया मुझे? अभी तक तेवर बदले हुए हैं जनाब के, लेकिन सच कहता हूँ, इस सफेद लिबास में क्या निकला है तुम्हारा शिबाब। हाय। चुप रहो। लो चुप हो गया। समझ लो कि मैंने अपने होंठ सी लिए, और तुम चाहो तो जिंदगी भर चुप रह सकता हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? सुना है तुम्हारे ससुर 8-10 लाख की आसामी। मतलब? दरअसल मैं बीते हुए कल की नहीं, आने वाले कल की फिक्र में हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है, जो दाव तुमने मारा है उसमें आधा हिस्सा मेरा भी है। तुम इतने नीच हो सकते हो ये मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे इस नापाक इरादे को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जवाब नहीं तुम्हारा। पाक मोहब्बत में तो साथ दिया नहीं, अब नापाक इरादे से भी मैं मोड़ना चाहती हूँ। चलाओ नहीं। सुना है दीवारों के ही नहीं पेड़ों के भी कान होते हैं। अगर किसी को मालूम हो गया कि तुम दीवान साहब की असली बहू नहीं हो तो छोड़ दो। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, और फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। बहू, कहीं गई थी क्या? यही कंपाउंड के पीछे झील के किनारे चली गई थी। पर बात क्या है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? वहाँ शायद झाड़ियों के पीछे कोई जंगली जानवर था। हाँ हाँ जरूर होगा, वहाँ अक्सर भेड़िया आया करता है। हाँ, वो भेड़िया ही था। बहू, आइंदा अकेले उधर कभी नहीं जाना। बहू,
ये 5,000 रुपए जंगल के ठेके से आए, इसे संभाल कर रख दो। क्यों माँ जी, आप ही रख लीजिए ना। अरे मैं तो 1-2 दिन में हरिद्वार जाने वाली हूँ, और फिर अब से ये सब जिम्मेदारी तुम्हारी तो है। लो। बीबी जी, क्या है? कुछ नहीं बीबी जी, मैं तो ये पूछूं कि भेड़िया छोटा था कि बड़ा? तुमसे क्या मतलब? जाके अपना काम करो। जाती हूँ। गरम क्यों होती हो? वाह वाह चाचा जी, ये क्या अकेले शुरू हो गए? नौबत यहाँ तक पहुँच गई? भाई तुम आते नहीं तो क्या करें? अरे शालू, तू कब आई? नमस्ते चाचा जी। जीती रहो। बहू, ये शालू है, कमल की बहन। भैया ने आपकी बहुत तारीफ की है, लेकिन जो भी तारीफ की है आप उससे भी ज्यादा सुंदर है। चल हट, आप लोग बैठिए, मैं चाय लाती। चाय से काम नहीं चलेगा, हम तो खाने का प्रोग्राम बना कर आए, साफ बात है। जरूर। तुम्हारी चाची आज सुबह की गाड़ी से हरिद्वार चली गई, तुम लोग कल आते तो उनसे भी मुलाकात हो जाती। बेकार तकलीफ की चाची जी ने। घर में देवी जैसी बहू है तो फिर तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत थी? हाँ, इसीलिए मैं नहीं गया। चलो, कितने दिन का प्रोग्राम है? होली तक का। मेरे साथ और भी लड़कियां हैं। ये समझ लीजिए कि 3-4 दिन तक काफी बोर करेंगे। क्या बोर करेंगे? और क्या, देखो ना, कल सुबह पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाने, कोई बात है? भाभी आपको भी चलना पड़ेगा हमारे साथ। मैं तो कहीं नहीं जाती, और फिर पिकनिक विकनिक का मुझे शौक भी नहीं है। शौक नहीं तो क्या हुआ, हमारा साथ तो दे सकती हैं आप। क्यों नहीं? और फिर रो तो नहीं आती, और तुम भी घर की 4 दीवारी में बंद रहती हो। चली जाओ, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। चाचा जी का कहना ठीक है। अब आपकी कोई बहना नीचे है, पिकनिक पार्टी पीछे, आप ऊपर क्या देख रहे हैं भाई साहब? पतंग देख रहा था। पतंग? हाँ, रोमांटिक। चारों तरफ बाहर है, फूलों पर निखार है, और कॉफी तैयार है। हम आपको बुलाने आए हैं। चलिए। अरे आप क्यों बनाने लगी कॉफी? हम तो आपको पिकनिक पर एंजॉय करने के लिए लाए थे, मगर शायद आप हमसे बोर हो रही हैं। बोर तो तुम्हारे भैया हो गए, अब इनका कुछ इलाज करो। क्यों, क्या हुआ? हमारी इंसाज हमसे इतनी बुरी है कि हमारी कंपनी छोड़कर कोई एक पतंग की और टकटकी लगा कर देखे। आप किसी की साइड नहीं लेंगी, आप ही फैसला कीजिए ना। हो सकता है किसी को पतंग बहुत अच्छी लगती हो हमारे मुकाबले में। अजी साहब, मालूम तो हो कि पतंग में ऐसी क्या खूबी है जो किसी को अपनी ओर खींच सकती है? किसी को अपनी तरफ खींचना तो कोई खूबी नहीं है, खूबी है किसी की ओर खिंचाने में। जो खूबी पतंग में है, इंद्रधनुष के रंग है, कल्पना की उड़ान है, हवाओं में झूमती, बादलों को चूमती, बिजली सी चपल एक सुंदर नर्तकी है ये पतंग।